Now let us talk about Git. Firstly, Git क्या है, क्यों है? अभी ये तो चलो हम बताएंगे क्या है गिट, क्यों यूज करते हैं। फर्स्टली आपको क्या करना है, गिट डाउनलोड करना है अपने लैपटॉप एंड डेस्कटॉप जो भी आप यूज करते हैं। गिट डाउनलोड फर्स्ट वेबसाइट आएगी गिट एससीएम के नाम से, तो यू कैन क्लिक ऑन दैट। मैक, जिसके पास मैक है तो मैक, लिनक्स एंड विंडोज। तो मेरे पास तो विंडोज है, तो मैं विंडोज डाउनलोड कर लेती हूँ। और इसके बेसिस पे आप कुछ भी, जो भी आपका कंप्यूटर का रैम है उसके अकॉर्डिंग आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। क्लिक हेयर टू डाउनलोड, और मेरा ये डाउनलोड स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट हो चुका है। एंड it is taking some time, 2 minutes. ठीक है, तो इसको डाउनलोड होने देते हैं, बैक करो। इसी के साथ साथ इस पे हम आएंगे, अभी इंस्टॉल करेंगे। इसी के साथ साथ यू हैव टू डाउनलोड गिट GitHub पेजेस फॉर डेस्कटॉप। ठीक है, या फिर GitHub पेजेस से अगर आपको वो साइट नहीं मिलती है तो यू कैन ओनली राइट गिट पेजेस। गिट पेजेस ही लिखना है बेसिकली। गिट पेजेस लिखेंगे आप तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। नहीं, मेरी ये वेबसाइट नहीं है। गिट पेजेस, नो, ये भी नहीं है मेरी। गिट पेजेस आई गेस होना चाहिए था इसमें। गिटहब पेजेस डाउनलोड फॉर विंडोज। तो चलो, ये मेरा गिट डाउनलोड हो गया, पहले इसी की बात कर लेते हैं। ये गिट डाउनलोड हो गया मेरा। क्या है, क्यों है, अभी ये मत पूछो, जस्ट इसको डाउनलोड कर लो। देखो, गिट बैश भी बोल सकते हो आप इसको। जो कितना कलरफुल सा आइकन आ गया। अब इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पे देखो, यूज विजुअल स्टूडियो कोड एज अ गिट डिफॉल्ट एडिटर, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। काफी सारे ऑप्शन है कि नोटपैड, वीएस कोडियम एंड वर्डपैड। आपको विजुअल स्टूडियो कोड एज अ गिट डिफॉल्ट एडिटर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल। इसको इंस्टॉल कर लो अपने लैपटॉप पे। It will take few seconds depending upon your network speed. So इसके बाद हम गिट पेजेस, ओके, मैंने ये गिट पेजेस ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं वैसे तो, बट मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है आपको। डन। अब देखो, दो ऑप्शन आएंगे, क्लिक फिनिश टू एग्जिट सेटअप। आपको रिलीज नोट्स पे क्लिक नहीं करना, आपको करना लॉन्च गिट बैश फिनिश, एंड हेयर कम्स योर गिट टर्मिनल। इसको मतलब टर्मिनल की तरह देखो, जैसे हम विजुअल स्टूडियो कोड देखते हैं। देखो, विजुअल स्टूडियो कोड में हम क्या करते हैं, टर्मिनल यहाँ से ओपन करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट कह सकते हो आप इसको, पावर शेल कह सकते हो, या फिर आप कुछ भी। गिट देखो, गिट बैश भी लॉन्च हो गया। तो इट इज नथिंग, गिट बैश हमने एक अनदर टर्मिनल डाउनलोड किया है। अदरवाइज ये और कुछ नहीं है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचना क्या है, कैसे यूज करते हैं। इट्स जस्ट एन अनदर टर्मिनल, इसको हम गिट टर्मिनल भी कह सकते हैं। एंड जो आप कमांड यहाँ लिखते हो वो आप डेफिनेटली वीएस कोड में लिख सकते हो, और गिट के साथ आप कोई और टर्मिनल, जैसे मैं बात करूँ पावर शेल की, तो आप उसको भी डाउनलोड
कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। सो दिस इज गिट, गिट बैश आई कैन से, गिट हब। अब मैं लिखती हूँ गिट हब। अब हमें क्या डाउनलोड करना है, गिट हब फॉर डेस्कटॉप। इंस्टॉलिंग गिटहब डेस्कटॉप शायद मेरा पहले से इंस्टॉल्ड है, तो मे बी वो मुझे ना दिखाए, बट ये मुझे क्या दे रहा है। ओके, सो दिस इज द मेन वेबसाइट जिसकी बात करूं तो नाम है desktop.github.com। इसको आप डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड फॉर विंडोज। ये बहुत टाइम लेता है, यूजुअली इसने मेरा कल बहुत टाइम खराब किया। खराब तो नहीं कहूंगी, मतलब इसने मेरे को बहुत ड्यूरेशन दिखाया। देखो अभी भी जैसे ये मुझे 19 मिनट 16 मिनट्स दिखा रहा है, तो कल इसने मेरा पूरा 1 घंटा लिया डाउनलोड होने में। तो आप इसको भी डाउनलोड करो, इट इज मैंडेटरी। क्यों? क्योंकि अगर आपको अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है, होस्ट करनी है, जो आपने ब्लॉग एप्लीकेशन बनाई है, तो इट इज मैंडेटरी टू डाउनलोड द गिटहब पेजेस कहते हैं हम इसे। तो आप इसको डाउनलोड कर लो। एंड देखो गिट बैश हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, ये जस्ट मैं 1-2 कमांड बताने के लिए मैंने ये डाउनलोड किया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि देखो हम रिएक्ट की ट्रेनिंग में है, तो गिट हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए नेसेसरी है। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखती हूँ, गिट हब। इसमें आप साइन अप कर लेना। ठीक है, गिट हब पे ये मैंने अकाउंट बनाया हुआ है ऑलरेडी। देखो यहाँ पे मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो ये आपको भी बनाना है। और यहाँ पे लॉगिन कर लेना। लॉगिन आई गेस सबको पता है, सब लोग इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे, पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट्स पे लॉगिन करते हैं। तो आई एम श्योर कि आप लॉगिन साइन अप कर लोगे अपने आप, वो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। देखो ये मेरा अकाउंट है, योर प्रोफाइल नेहा टेजा। तो ये डाउनलोड, सॉरी, इस पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। एंड ये मेरा अभी तक इंस्टॉल हो रहा है, सो लेट्स जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। एंड यहाँ पर कुछ, चलो कुछ बात करते हैं, और कुछ ऐसे रैंडम फाइल क्रिएट कर लेती हूँ मैं यहाँ पे। random.js, random.js, इस पे फोकस नहीं होना चाहिए आपका, इसका फोकस होना चाहिए जो मैं इस फाइल में लिखने वाली हूँ। एंड लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, ये डाउनलोड होने वाला है। कल इसने मेरा लिटरली ऑलमोस्ट 1 आवर वेस्ट किया। मे बी दैट वाज अ नेटवर्क इश्यू और मे बी एनीथिंग एल्स। सो लेट्स ओपन दिस। एंड इंस्टॉलेशन हैज फेल्ड। क्यों फेल हो गया भाई? क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल था, इसलिए इसने मुझे एरर दे दिया। तो मैं आपको जस्ट बता रही थी कि आप ऐसे इसको इंस्टॉल कर लेना। देखो ये मेरा इंस्टॉल्ड है, ये है। इसको मैं हाइड करती हूँ पहले। हाँ, ये मेरा गिटहब डेस्कटॉप है, जिसमें आप ट्यूटोरियल रिपोजिटरी बना सकते हो, रिपोजिटरी को क्लोन कर सकते हो। रिपोजिटरी क्या होती है ये भी हम बात करेंगे आज की क्लास में। एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी को ऐड कर सकते हो। एंड देखो ये मेरा लिंक है। जब आप ये डाउनलोड करोगे तो मेक श्योर कि जो आप साइन इन कर रहे हो गिटहब पे, यहाँ पर इन दिस पेज, जो ये अकाउंट यहाँ बनाओगे, और जो मेल आईडी यहाँ पर आप साइन अप के लिए यूज करोगे, तो मेक श्योर दोनों को सेम रखो। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये वाली आईडी अलग होती है और ये वाली आईडी अलग होती है, तो उनका पेज लिंक नहीं होता, फिर उनका वेबसाइट होस्ट नहीं होता, तो फिर उनको एरर भी समझ में नहीं आता कई बार कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मेक श्योर कि आपका ये भी सेम हो। देखो ये नेहा टुटेजा 1353 से लिंक है मेरा। एंड ये देखो मेरी जो गिटहब की प्रोफाइल है उस पे मेरा यही यूजर आईडी है। तो मेक श्योर कि ये इसमें आप कोई प्रॉब्लम ना करो। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। एंड तो चलो, अब ये भी हमारा डाउनलोड हो गया है, इंस्टॉल था मतलब पहले ही मेरा। तो अब बात करते हैं व्हाट इज गिट एंड व्हाट इज गिटहब एंड
हम इसको क्यों यूज करते हैं। एनीवन ऑफ यू वांट टू शेयर कि व्हाई वी यूज गिटहब? किसी को भी कोई आइडिया हो अब तो वो बता सकता है। म्यूट जो है अनम्यूट करके वो बोल सकते हैं। आई नीड 2-3 रिस्पॉन्सेज, so share your responses. What is Git and why we use it? Anybody from you guys? चैट बॉक्स में नहीं, कम्युनिकेट करो। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओके। कम्युनिकेशन करो, मतलब अनम्यूट करके बोलो गाइस। ऐसे है ना, थोड़ा लगता है कि हाँ मेरी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, नहीं तो ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ कंप्यूटर को ही पढ़ा रही हूँ। कौन करेगा अनम्यूट? कोई भी नहीं करने को तैयार, ओके। कांट हैव परमिशन टू अनम्यूट, बट मैंने, एक सेकेंड, मैंने अभी तो दिया है। ओके, नहीं दी। चलो, अब आई गेस हो जाना चाहिए, बताओ। Ma'am, it is a free and open source software used for distributed version control system. ग्रेट, बट व्हाट इज वर्जन कंट्रोल सिस्टम? Ma'am, it is a system that allows us to keep track of changes for the documents. वेरी वेरी नाइस। एंड मतलब हम जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना, वो अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं, कहीं और भी रख सकते हैं, पर जब हम चेंज करते हैं तो वो सारी जगह जहाँ हमने प्रोजेक्ट रखा होता है ना, सिंक होता रहता है। ओके, ग्रेट ग्रेट, नाइस अटेम्प्ट। एंड एनीवन एल्स? नो वन, ओके, नो प्रॉब्लम। या someone has unmuted. Yeah, you can say I have seen. It's basically an open source software which we can keep our code or projects in, so that we can always keep an account on it and edit whenever and on whatever device we need to. Yes, yes, great, great. So yes, Git is a open source सॉफ्टवेयर। देखो, जिनको गिट के बारे में नहीं पता, तो मैं शुरू से थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी। गिटहब इज बेसिकली अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। देखो, everybody, you guys, everyone use WhatsApp, Insta, Facebook, and any other social media sites. You use the things, ठीक है। अब वर्जन क्या होता है कि सपोज व्हाट्सएप का पहले जो वर्जन था, उसमें क्या होता था कि आई एम नॉट एबल टू पुट द स्टेटस ऑन माय व्हाट्सएप। एंड जब इंस्टा आया तो उसमें हम स्टोरी लगा सकते थे, तो व्हाट्सएप ने मे बी कॉपी किया, या कुछ भी कह सकते हैं हम कि कॉपी किया, तो व्हाट्सएप पे स्टेटस का ऑप्शन आने लगा। पहले नहीं आता था, अब आने लगा। दूसरा चीज, व्हाट्सएप पे क्या एडिशन हुआ, पहले हम सिर्फ प्रोफाइल फोटो लगा सकते थे, अब हम कवर फोटो भी लगा सकते हैं, अब 2 फोटो लगा सकते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस कोई अगर यूज करता है तो दैट इज ऑल्सो द नेक्स्ट वर्जन ऑफ व्हाट्सएप। बिजनेस में हम अपने डिटेल्स लगा सकते हैं कि हम कैसा बिजनेस करते हैं, टाइमिंग क्या है, ईमेल आईडी, वेबसाइट, बहुत सारी चीजें हम उसमें डाल सकते हैं। तो क्या हो रहा है, देखो, स्टेटस अपडेशन आया तो मतलब वर्जन चेंज हो गया। स्टोरी अब उसमें अब क्या कहते हैं उसे, कवर फोटो आया तो फिर से वर्जन चेंज हुआ। फिर अब कोई बिजनेस कुछ और एडिशन होगा, जैसे अभी हमारा एडिशन आया है कि हम मैसेज को एडिट कर सकते हैं, तो वो एक और नया सिस्टम आया, वर्जन आया। साहिल इज सेइंग कि न्यू फीचर स्क्रीन शेयरिंग। तो बहुत बहुत सारे हमारे क्या हो रहे हैं, फीचर्स ऐड होते जा रहे हैं। तो फीचर्स ऐड होने का मतलब क्या है कि हमारे बहुत सारे वर्जन आते जा रहे हैं। वर्जन, आई एम फोकसिंग ऑन द वर्ड वर्जन। एंड देखो, अगर मैं विंडोज की बात करूं जो हम अभी कंप्यूटर्स में यूज करते हैं, तो मे बी लेटेस्ट विंडो हमारी 12 आ चुकी है मार्केट में। विंडो 12 आई गेस, रिलीज डेट है अभी, आई एम नॉट श्योर कि आई है या नहीं। ओके, वाज अनाउंस टू बी अवेलेबल इन मार्च 2023। सम देखो, अब जो नए पीसीज आ रहे हैं वो विंडो 12 ही उसमें आ रही है। तो अभी तक क्या हो रहा था, जब मैं अपने लाइक बीटेक में थी, तब मैं विंडो 7 यूज करती थी।
तो उससे पहले और भी लोग होंगे जो विंडो 98 यूज करते होंगे। विंडो 98 भी यस मैंने यूज करी है काफी, जब मैं बहुत छोटी होती थी स्कूल टाइम में, तो मैंने वो यूज करी। हमारे स्कूल में बेसिकली डेस्कटॉप पे विंडो 98 ही इंस्टॉल्ड होती थी। फिर मैंने जब खुद का कंप्यूटर खरीदा तो विंडो 7 देन 8 देन 10 एंड अब 11 एंड नाउ 12। तो विंडो के वर्जन भी क्या हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, अब आप कहोगे मैम तो वर्जन पे चिपक ही गई हैं, उसके आगे ही नहीं बढ़ रही, क्योंकि वर्जन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वर्जन बेसिकली है क्या। तो अब मैं बात करूं अगर अपने इस गिट की और गिटहब की, देखो हमने क्या किया, हमने बनाई थी एक एप्लीकेशन। चलो मैं इसको हटाती हूँ, मेरे को ये random.js फाइल नहीं चाहिए, तो मैं डिलीट कर देती हूँ। मैं अपनी क्या करती हूँ, अपनी एप्लीकेशन को ओपन करती हूँ, जो मेरी कहाँ है, जो मेरी डाउनलोड्स में होगी, मे बी प्रोजेक्ट्स ब्लॉग ऐप ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, एंड नाउ देखो इसमें हम npm स्टार्ट कर लेते हैं एक बार, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग npm स्टार्ट। व्हाट्सएप की बात की हमने हमने बात करी इसकी विंडोज की। तो अब हम रियल लाइफ एग्जांपल ले रहे हैं जो जिसके लिए हम गिट बेसिकली यूज कर रहे हैं। तो देखो दिस इज माय प्रोजेक्ट बेसिकली। ठीक है, अब ये एरर देगा क्योंकि मैंने npx कमांड भी रन नहीं करी है, तो मुझे वो भी करनी पड़ेगी। यहाँ पर कहीं पर भी कर लेती हूँ मैं इसको, क्योंकि हमारा डाटा देखो डेटाबेस फाइल से आ रहा है, तो वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। देखो आ गया ना, नेटवर्क एरर व्हेन अटेम्प्टिंग टू फेच रिसोर्स, तो ये मुझे हमेशा करना पड़ेगा। अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ। तो देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने एक ब्लॉग ऐप बनाई जिसमें हमने दा ब्लॉग कुछ टाइटल रखा, और हमने कुछ होम नैव बार बनाया जिसमें हमने मेन्यू का जो ऑप्शंस है वो रखा, होम एंड न्यू ब्लॉग। उसके बाद हमने कुछ ब्लॉग्स लिखे। सपोज आप ब्लॉग लिखते हो तो यू कैन राइट योर ब्लॉग। सपोज मेरा नाम है हाउ रिएक्ट फीचर्स आर यूजुअली डेवलप्ड रिटन बाय अवी, एंड इसका पूरा ब्लॉग आ जाएगा, डिलीट ब्लॉग आ जाएगा। ये सब हमने किया। और फिर हमने यहाँ पे न्यू ब्लॉग पे एक कंपोनेंट था हमारा क्रिएट करके, उसमें हमने फॉर्म क्रिएट किया, इसमें एंट्रीज करी। तो देखो अभी हमारे पास कितनी है एंट्रीज, 3 4 5 6 7 8 एंट्रीज है सपोज। और अब देखो ये मेरी पूरी फुल्ली वेबसाइट है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं ना इसको होस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं गिट का हेल्प लूंगी। अभी होस्ट कैसे करते हैं वो मैं नहीं बता रही हूँ, बेसिकली गिट क्यों यूज करते हैं उस पर मैं आई हूँ, अभी मेरा पॉइंट वो चल रहा है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी ये जो वेबसाइट है ये मैं मतलब होस्ट कर दूं। ठीक है, होस्ट करने के बाद ये मेरी यूजर जो भी इसका लिंक जो भी मेरा जनरेट होगा वो मेरे यूजर को दिख जाए, और ब्ला ब्ला। मतलब होस्टिंग यू नो कि क्या होती है कि हमें पब्लिश कर दी वेबसाइट। बट अब देखो मैंने पब्लिश कर दी, ये सपोज मैंने पब्लिश कर रखी है, सपोज दैट, इमेजिन दैट कि मेरी साइट सर्वर पे है। ठीक है, अब मैंने 8 एंट्रीज डाली हुई है इसमें। ठीक है, न्यू ब्लॉग पे मैं आई और मैंने यहाँ पर माई कुछ भी 9th ब्लॉग लिख दिया, एंड दिस इज ब्लॉग बॉडी 9, और मैंने ये ऐड ब्लॉग कर दिया। ठीक है, ऐड हो गया। अब जो ये वेबसाइट है, अगर ये मेरे सर्वर पे होस्ट नहीं है, मैंने गिटहब की रिपोजिटरी में नहीं बनाई, तो मैंने जो चेंज कमिट किया है ना यहाँ पे, जो मैंने 9th ब्लॉग ऐड किया है, वो मुझे सर्वर पे दिखाई नहीं देगा। देखो ये जो मेरा 9th ब्लॉग से पहले का वर्जन था, सपोज वर्जन 1 था, अब जब मैंने 9th ब्लॉग ऐड कर दिया तो मेरा वर्जन 2 हो गया।
मैं सपोज कोई अबाउट अस कंपोनेंट क्रिएट करके यहाँ पे nav बार में अबाउट के नाम से कोई मेन्यू बना लूं तो वो मेरा वर्जन 3 हो गया। और कुछ फीचर्स मैंने यहाँ पे सपोज नेविगेशन बार तो चलो ये है, आर्टिकल बना दिया, यहाँ पे कुछ इमेजेस लगा दी, तो मेरा वर्जन अपग्रेड होता जा रहा है, ठीक है। और उसके अलावा मैंने बहुत कुछ चीजें चेंजेस कर दिए यहाँ पर, मैंने कोई ब्लॉग सपोज डिलीट कर दिया यहाँ पे। तो दिस इज ऑल क्या, दिस इज वर्जन ऑफ माई ऐप। अब गिट का क्या यूज रोल है, ठीक है, चलो ये आपको वेबसाइट समझ में आ गई कि हम क्यों यूज करते हैं। अब गिट क्यों आया, गिट का रोल क्या है, देखो मेरा ना ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट्स नाम से मेरा एक फोल्डर है यहाँ पर, ठीक है। इसमें मेरे सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो जो मैंने क्रिएट किए। अब ये पीसी में है, कंप्यूटर में है मेरे, और मान लो मेरा जो ये वेदर ऐप है से जावास्क्रिप्ट से जो मैंने बनाया है, ये जो मेरा एप्लीकेशन है ये 200 GB का है। जस्ट इमेजिन दैट। अब अब देखो, आपने एक बार ये एप्लीकेशन बनाया, इसकी फाइल्स में कुछ चेंजेस किए आपने, जैसे हम बात कर रहे थे, हमने इसमें कुछ चेंजेस किए। सपोज आपका आपका यही वाला प्रोजेक्ट 200 GB का है, फॉरगेट अबाउट वेदर ऐप, ठीक है, यही वाला आपका 200 GB का है, और आप क्या कर रहे हो, कुछ चेंजेस कर रहे हो, आप फिर से इसको लाइव कर रहे हो, तो आप हर बार क्या कर रहे हो, एक अलग अलग फाइल क्रिएट कर रहे हो। अगर आपने 5 बार फाइल सेव कर दी तो क्या होगा, 1 TB तो यूं चला गया, 1 TB आपका चला गया। और आजकल 1 TB ही मेनली आती है हार्ड डिस्क, अभी 2 TB आने लगी है, तो मेरे को लेटेस्ट का आइडिया नहीं है। तो बट जो लेटेस्ट मैंने यूज करी है वो 1 TB है। तो अगर आपने 200 GB का कोई प्रोजेक्ट बनाया और उसको चेंज करने के लिए आपने फिर से कुछ और कुछ कमिट्स किए, कुछ चेंजेस किए, और फिर से आपने कॉपी पेस्ट किया हर बार हर बार हर बार, तो 1 TB तो आपका यूं ही चला गया। सो दैट्स वाई गिट इज अराउंड, गिट इज हेयर। अब गिट पे आप क्या कर सकते हो, इट्स अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिसकी हमने बात करी थी, जिसमें रजत ने एंड अनमोल ने बताया कि गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने वर्जन्स को, जितने भी वर्जन्स आपने, सपोज ये वर्जन 1 है और जो मैंने ऐड किया था वो मेरा वर्जन 2 हो गया, फिर मैंने अबाउट बनाया वर्जन 3 हो गया, तो आप इसकी गिट की हेल्प से अपने वर्जन को कंट्रोल कर सकते हो। अब वो कैसे होगा, वो सब हम इसमें नहीं सीखने वाले हैं बेसिकली, क्योंकि अगर मैंने ये सिखाने लगी तो बहुत टाइम इसी में चला जाएगा। हाँ, यू कैन गो ऑन अ यूट्यूब, देयर आर वेरियस ट्यूटोरियल्स जो गिटहब की आपको प्रैक्टिस कराते हैं। मैं आई एम टेलिंग यू ओनली द बेसिक्स, आई एम हियर टू टेल यू टू लॉन्च योर वेबसाइट थ्रू गिट, एंड लाइक कैसे रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं और कैसे उसको हम गिटहब पेजेस की हेल्प से होस्ट कर सकते हैं। सो आई एम हियर फॉर दैट थिंग। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि गिट क्या होता है। इसमें क्या होता है, देखो आप इजीली फाइल रिकवर कर सकते हो, आप रिपोजिटरी बनाओगे, जो भी चेंजेस आप इसमें क्रिएट करोगे वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आपकी फाइल में चेंजेस होते जाएंगे। और सपोज आपने कोई चेंज कर दिया, अब आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे को तो ये वापस अंडू करना है, अंडू को हम गिटहब में बोलते हैं रोल बैक, तो रोल बैक भी आप कर सकते हो। सपोज आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपका ये जो ब्लॉग ऐप है, सपोज आप इसमें कुछ और भी एडिशन कर रहे हो, चीजें ऐड कर रहे हो, तो व्हाट यू कैन डू मीन, मतलब जो आप चाह रहे हो कि हम इसमें 3-4 स्टूडेंट्स हैं, इकट्ठे साथ में कोलैबोरेशन करके हम लोग चीजें कर सकते हैं। तो सपोज किसी ने सपोज रजत ने ब्लॉग डिटेल्स कंपोनेंट बनाया, भूमिका ने ब्लॉग लिस्ट बनाया, फिर किसी ने होम बनाया, तो सबने अलग अलग काम किया। अब सबने अलग अलग काम कर लिया, सेव कैसे होगा, कंबाइन कैसे करोगे, तो दैट इज द गिटहब इज वेरी यूजफुल फॉर दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो अब ये पता चल गया क्यों हम लोग करते हैं। देखो हम क्या करते हैं, पुराना जमाना क्या था कि हम एक जिप फाइल बनाते थे और क्या करते थे,
उसको शेयर कर लेते थे। सपोज अब मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया और मैं चाहती हूँ कि मैं ना इसके साथ शेयर करूँ, सपोज किसके साथ, चलो मैं बताती हूँ, अभिनव के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं ना उसको कोड दे दूँ, जितना भी कोड मैंने अपना इसमें लिखा हुआ है, किसमें, VS कोड में लिखा हुआ है, जितनी भी एप्लीकेशन है मेरी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ना उसको दीपक को फाइल दे दूँ, ताकि उसको भी जब ब्लॉग ऐप बनानी पड़े तो यहाँ से वो उसकी हेल्प हो जाए। तो अगर मैंने बात की, अगर प्रोजेक्ट 200 GB का है और अगर आप उसे भेजोगे, सो इट विल, पहली बात तो वो बहुत सारी मेमोरी लेगा, एंड सेकेंड थिंग, दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। और इंटरनेट स्पीड का उसका क्या, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो उसके लिए यू कैन यूज गिट। इस पे आप क्या करो, रिपोजिटरी बना दो, लिंक शेयर कर दो, लिंक शेयर कर दो या प्रोफाइल शेयर कर दो। उसमें दीपक जाएगा, सपोज मैंने दीपक को शेयर कर दिया कि मेरा जो अकाउंट है गिटहब पे नेहा टुटेजा 1353 के नाम से है, आप उस पर जाओ और अपना रिपोजिटरी सर्च करो, और वहां पे आपको ये मेरे सारे कंपोनेंट्स, मेरी पब्लिक फोल्डर, सारे फोल्डर आपको मिल जाएंगे। इट इज बेसिकली, अगर मैं सिंपल और आसान शब्दों में बात करूं, तो जैसे आप फोटो क्लिक करते हो अपने फोन से और आपको व्हाट्सएप पे शेयर करनी है, एंड कोई वीडियो है सपोज 500 MB 700 MB, एंड व्हाट्सएप पे तो वो शेयर नहीं हो सकती डेफिनेटली फॉर श्योर। तो आप क्या करते हो, आप ड्राइव पे जाते हो, ड्राइव पे अपलोड करते हो और उसका लिंक शेयर कर देते हो अपने कलीग्स के, फ्रेंड्स के साथ। तो सेम वी विल डू विद आवर प्रोजेक्ट, कि विदाउट क्रिएटिंग अ जिप फाइल क्रिएट किए, देखो अगर आप कोई वीडियो 700 MB की भेजना चाहते हो, पहली बात तो बहुत टाइम लेगी व्हाट्सएप पे, और आधी बार तो जाएगी ही नहीं। ऐसे ही हम प्रोजेक्ट के साथ, कोई 200 GB का प्रोजेक्ट है, चाहे स्मॉल प्रोजेक्ट भी है, 1 GB का भी है, तो हम क्या करते हैं, हम गिटहब का अकाउंट शेयर कर देते कि भाई तुम्हें जो चाहिए, अब उसकी मर्जी, देखो अब उसकी मर्जी, उसको CSS कॉपी करनी है तो CSS कॉपी कर सकता है, उसको create.js में से कोई कोड चाहिए, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द यूजर कि उसको क्या रिक्वायरमेंट है। तो गिट बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इंस्टॉल कर लेना इसको आज, ये मत सोचना कि क्या है क्या है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो मैंने आपको बता दिया, कि हम जिप फाइल क्रिएट करते थे और फिर उसमें डेटा जाता था। तो इसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है पुश एंड पुल का। देखो ये मेरा एक सर्वर है जिसपे मेरा गिट है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, लैपटॉप पे है, ठीक है, या कंप्यूटर पे है किसी का, एक ये प्रोजेक्ट लैपटॉप पे है, एक प्रोजेक्ट, और ये मेरे को प्रोजेक्ट करना है इस पे गिट पे अपलोड करना है। तो अपलोडिंग को हम बोलेंगे पुशिंग योर प्रोजेक्ट, हम अपने प्रोजेक्ट को पुश करते हैं गिट पे। तो इसके लिए हम जो प्रैक्टिकली हम टेक्नोलॉजीज, नेमिंग कन्वेंशंस यूज करते हैं, पुल एंड पुश यूज करते हैं। पुल मतलब जब हमें अपनी कोई प्रोजेक्ट की फाइल गिट पे डालनी है तो उसको, सॉरी, पुश कहते हैं हम, उसको पुश करते हैं। अब फिर कोई यहाँ की फाइल मुझे अपने पीसी पे सेव करनी है तो उसको हम पुल कहते हैं। तो एज अ डेवलपर इट इज गुड कि इफ यू say the things like apart from saying uploading and downloading, we can use the commands push and pull in GitHub, or I can say in React तो नहीं कहूंगी, in GitHub I can say कि आप इसको कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ पे प्लस पे आप जाओ तो न्यू रिपोजिटरी इंपोर्ट करनी है, न्यू कोड स्पेस, तो ये काफी सारे आपके ऑप्शंस हैं। न्यू प्रोजेक्ट कोई क्रिएट करना है आपको प्रोजेक्ट, इसी पे ही गिटहब पे, तो आप वो कर सकते हो। बट एक चीज और, क्या अगर मेरा सर्वर क्रैश हो जाए किसी दिन, डैमेज हो जाए, तो क्या मुझे ये फाइल मिलेगी? देखो अगर गिटहब पे डाली हुई है तो जरूर मिलेगी, अगर किसी और कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड
वर्जन कंट्रोल पर डाली है तो नहीं मिलेगी। तो इसलिए गिटहब को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अगर आपने किसी सेंट्रलाइज्ड वर्जन पर डाली है तो आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगी, लेकिन देखो इट प्रोवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल ऑफ गिट। तो अगर इस पर डाली है तो डेफिनेटली आपका सर्वर क्रैश भी हो जाएगा, कहीं पर भी फाइल है उड़ जाए, कुछ हो जाए सर्वर, तो सर्वर से ये वाला कंप्लीटली बैकअप ये लेके रखता है, और अगर क्रैश भी हो जाए तो न्यू सर्वर सेट कर लो और अपनी रिपोजिटरी को दोबारा से ले आओ। तो दैट्स व्हाई गिट इज वेरी पॉपुलर नाउअडेज, क्योंकि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। और दूसरा, आप इस पे होस्टिंग भी कर सकते हो। एंड एक चीज और, गिट और गिटहब में फर्क है। देखो गिट है, ये टर्मिनल है गिट, गिटहब है जिसपे आप अकाउंट बना के अपना रिपोजिटरी क्रिएट करते हो। तो गिटहब एंड गिट आर टू डिफरेंट थिंग्स, डोंट कंफ्यूज इन दैट। चलो कुछ बातें करते हैं फीचर्स की। गिट के फीचर्स क्या होंगे? गिट के फीचर्स ऑफ गिटहब, देखो स्नैपशॉट लेने के काम, देखो ये कोलैबोरेशन कर सकते हो, बग को ट्रैक कर सकते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ब्रांचेस जो आप क्रिएट करोगे, गिट जो रिपोजिटरी यहाँ क्रिएट करोगे उसकी होस्टिंग कर सकते हो, प्रोजेक्ट को इजीली मैनेज कर सकते हो, टीम मैनेज हो जाएगी, कोड होस्टिंग अगेन एंड ऑल दैट, ऑल द थिंग्स। फास्ट है, रिलायबल है। और हम एक एक कॉन्सेप्ट इसमें हम और यूज करते हैं जिसका नाम है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट आई होप क्लियर होगा, क्योंकि वी ऑल यूज द स्नैपचैट, वी यूज द कैमरा, वी मेक द वीडियोस। तो स्नैपशॉट क्या होता है कि किसी भी चीज का हम पिक्चर क्लिक करके अपने मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। तो जब भी हम यहाँ पर कुछ कोड में चेंज करेंगे, सपोज यहाँ पे मैंने अपना कोई रैंडम कंपोनेंट बनाया और मैंने उसको यहाँ सेव कर दिया, तो जब मैं यहाँ कमिट कमांड दूंगी गिट में तो ये मेरा कमिट हो जाएगा। ठीक है, कमिट मतलब स्नैपशॉट मैंने ले लिया कि अभी तक मेरे प्रोजेक्ट में ये चीजें अवेलेबल है। नाउ चलो गिट इंस्टॉल हो गया, गिट पेजेस इंस्टॉल हो गए, गिटहब पे अकाउंट भी बन गया, सब कुछ हो गया। वन लास्ट थिंग, व्हाट इज दैट? स्टेजिंग एरिया। देखो ये random.js जो फाइल है, ये आपकी क्या है? एक डायरेक्टरी है जिसमें आप काम कर रहे हो, वर्किंग डायरेक्टरी है। उसके बाद देखो ये वर्किंग डायरेक्टरी है। स्टेजिंग, 3 स्टेजेस होती हैं गिटहब की ना, गिट की 3 स्टेज, गिट फॉलोज 3 स्टेज आर्किटेक्चर। चलो इस पे देखते हैं 3 स्टेज आर्किटेक्चर। ठीक है, इसमें हमारे पास देखो वर्किंग डायरेक्टरी होती है, स्टेजिंग एरिया होता है और गिट डायरेक्टरी होती है। वर्किंग डायरेक्टरी क्या हो गई आपकी? दिस वन, जिसमें आप अभी डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर फाइल कह सकते हो, कंफ्यूज मत हो ना डायरेक्टरी वर्ड से। डायरेक्टली मींस जस्ट रैंडम फाइल और रैंडम फोल्डर। तो वर्किंग डायरेक्टरी क्या है? जिसमें जो आपकी random.js है ये आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है। अब स्टेजिंग एरिया क्या है? जिसमें मतलब आप परफॉर्मेंस कर रहे हो कुछ, यहाँ पे सपोज इसमें आपने कुछ h2 हेडिंग बनाई, दिस इज ब्लॉग, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, और मैंने इसको फिर यहाँ से क्लोज कर दिया एंड दैट्स इट। ठीक है, अब ये स्टेजिंग एरिया। उसके बाद मैं यहाँ गई और मैंने यहाँ पे कुछ, मेरा गिट बैश कहाँ चला गया? गिट बैश, वेयर इज गिट बैश? ये मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? चलो मैं सर्च कर लेती हूँ यहाँ पे गिट, ये रहा गिट बैश, ये रहा। इसको टास्क बार पे पिन कर लेती हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, यहाँ पे दिस इज ब्लॉग, और मैं यहाँ पर गई और मैंने कमांड दे दी कमिट
COMMIT। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक H3 भी बना दिया और मैंने बोला ऑल ब्लॉग्स। तो अब क्या होगा, कमिट मैं कर चुकी हूँ, तो कमिट होने के बाद ये मेरा स्टेजिंग एरिया में नहीं आएगा, मतलब ये चीज कमिट नहीं होगी। मान लो आपने गिट पे चेंजेस कर दिए, पुश पुल कर दिया, तो यहां तक ही जाएगा, H3 वाला उसमें कमिट नहीं हुआ। तो अगर आपको H3 भी कमिट करना है तो आपको फिर से कमांड देनी पड़ेगी, कमांड git git एंड देन कमिट, गिट कमिट। तो ये हमारा हो गया स्टेजिंग एरिया। उसके बाद आती है हमारी रिपोजिटरी। रिपोजिटरी या फिर गिट रिपोजिटरी, देखो रिपोजिटरी वर्ड से भी कंफ्यूज मत होना, सिंपल आसान शब्द भाषा में बोलूंगी कि रिपोजिटरी इज नथिंग, इट्स जस्ट योर प्रोजेक्ट फोल्डर। जो ये मेरा ब्लॉग ऐप का फोल्डर है, जिसको मैं अपने पीसी पे बोलती हूँ कि फोल्डर, उसी को मैं अपने गिट पे बोल देती हूँ रिपोजिटरी, सिंपल। तो ये मेरा होता है रिपोजिटरी। एंड मैं कहाँ पर थी, मैं VS कोड पर थी। VS कोड पर थी। तो अब आपको समझ में आ गया कि एक 3 स्टेज क्या होती है। एक तो वर्किंग डायरेक्टरी जिसमें मैं काम कर रही हूँ, उसके बाद स्टेजिंग एरिया जिसमें मैंने अपना फाइल्स को क्या किया, रखा, स्नैपशॉट लिया, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में कमिट के लिए भेजूंगी मैं, जो कि रिपोजिटरी में सेव हो जाएगा। सो दिस इज 3 स्टेज आर्किटेक्चर ऑफ गिट। Is it clear to you guys? Yes, no, maybe, anybody? यस मैम। Okay. यस मैम। Yes, देखो ma'am. अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं गिटहब पे रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं। देखो यहाँ पर जाओ, न्यू रिपोजिटरी, यहाँ से भी कर सकते हो, क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करो, यहाँ से भी बन सके, दोनों तरीके डेफिनेटली फाइन। तो चलो मैं यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करती हूँ एंड यू विल सी वन पेज। देखो बता रहा है क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी, ऑनर कौन है, नेहा टुटेजा 1353। अब यहाँ पे मैं सपोज ब्लॉग ऐप की रिपोजिटरी, मैं अपनी ब्लॉग ऐप को पब्लिश करना चाहती हूँ, ब्लॉग ऐप। अब देखो ब्लॉग ऐप इज ऑल्सो फाइन, अगर आप रिपोजिटरी का नाम सिर्फ ब्लॉग ऐप दे दो, इट इज टोटली फाइन। बट फॉर गुड प्रैक्टिस, व्हाई वी व्हाई आई एवरी टाइम से गुड प्रैक्टिस, बिकॉज ताकि आप अच्छे डेवलपर बनो, ब्लॉग ऐप डॉट गिटहब डॉट io, इसके थ्रू आपको अपनी रिपोजिटरी बनानी है। मतलब जो आपकी एप्लीकेशन का नाम है, वो एप्लीकेशन का नाम चाहे कुछ भी हो, आपको जो होस्टिंग के टाइम पे देना है, वो जो आपका नेम होगा दैट विल बी ऑन योर सर्वर। जो नाम देना है यहाँ पे देके .github.io, इस नाम से आप अपनी रिपोजिटरी क्रिएट करोगे। पब्लिक रखनी पड़ेगी आपको, कुछ डिस्क्रिप्शन देना है वो आप दे सकते हो, दैट इज योर चॉइस। देखो पब्लिक करोगे तो एनीवन ऑन द इंटरनेट कैन सी दिस, मतलब कोई अगर आपका कोलैबोरेशन में प्रोजेक्ट चल रहा है और आप चाहते हो कि मेरे कोलैबोरेटर्स को दिखे, तो आप पब्लिक कर लो। या फिर कोई और आ रहा है जिसको आपने बताया कि मेरा ना गिटहब पे ये प्रोजेक्ट पड़ा है, तो जाके वहां से ले ले, तो आपको पब्लिक करना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट कर लोगे तो वो सिर्फ आप ही को नजर आएगी। और इनिशियलाइज दिस रिपोजिटरी विद एड रेडमी फाइल, इसकी हेल्प से आप देखो इसको आप टोटली फाइन पिक कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है, ये बस आपकी एक रेडमी फाइल क्रिएट हो जाएगी एंड क्रिएट रिपोजिटरी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, you have successfully created your first repository on GitHub। तो ये आपकी रिपोजिटरी बन गई। अब यहाँ होम पे जाओ, ये बता देगा कि कितनी रिपोजिटरीज हैं। देखो यहाँ मुझे बता रहा है टॉप रिपोजिटरीज, ये मेरी एक ही रिपोजिटरी है, क्योंकि मैंने आपको सिखाने के लिए अपनी सारी रिपोजिटरीज को पहले डिलीट किया कल बैठ के, उसके बाद मैंने इसको एम्प्टी कर दिया ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो बेसिकली। तो वी हैव क्रिएटेड दिस
अब हमें बात आती है इसको होस्ट करने की। होस्ट करने के लिए आई सजेस्ट, वैसे तो मैं इस क्लास में सिखाऊंगी डेफिनेटली, it is going to be a session, but I'll suggest go on a YouTube and search GitHub project hosting on GitHub। ठीक है, इसमें से कोई भी एक दो वीडियोस आपको देखनी है, दिस इज योर टास्क फॉर द डे। और इसको समझना है कि कैसे रिपोजिटरी क्रिएट कर रहा है, कैसे गिटहब पेजेस का यूज हो रहा है, तो उसकी हेल्प से आपको ये करना है। एक बार आपको कोई भी वीडियो दो, एक या दो वीडियो आपको देखनी है, दैट्स नॉट अ बिग डील। हम पूरा दिन फोन चलाते हैं, हमारा स्क्रीन टाइम भी 8-8 घंटे होता है। तो अगर आप कोई 8-10 मिनट की कोई 2-3 वीडियो देखते हो, इट डज नॉट टेक योर लॉट ऑफ टाइम, इट डज टेक योर 20 to 30 मिनट्स। तो आज का हमारा सेशन था गिट पे होस्टिंग, we will do in the next session, and so I hope कि आपको GitHub, Git pages, repository and staging areas जितने हमारे होते हैं Git में, और हमने वर्जन सीखा, वर्जन क्या होता है, और हमने फीचर्स देखे गिट के कि क्या क्या होते हैं, गिट को क्यों यूज करते हैं, गिट इतना पॉपुलर क्यों है। देखो हिस्ट्री ऑफ गिट, इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सब आप अपने आप भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इंस्टॉल किया गिट SCM से गिट को, तो 2-3 टास्क हैं आपके कि एक तो आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, और दूसरा आप ये वीडियो देखना, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में। So if you have any doubt, you can ask. Otherwise, we are going to end this class. Any questions, any doubts related